अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैरवाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंटेड सूट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक आइडिया शेयर करूँगी। और आपके साथ मैं तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची का जो है ना वो कुर्ती डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक के साथ बनाना है। इसमें मैंने यहाँ पे इसकी फ्रंट बैक को भी सेपरेट कर लिया है, स्लीव्स की जो पीसेज हैं उनको भी मैंने अलग कर लिया है। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये मैंने ट्राउज़र की भी इसकी पहले से कटिंग कर ली है, और ट्राउज़र का जो पीस बचे हुआ था ना वो भी मैंने यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए ले लिया है। इसके अलावा इसका जो प्रिंट था ना काफ़ी ज़्यादा था, मैंने दामन भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में दामन की जो बॉर्डर्स वगैरह थे ना वो मैंने पहले से उतार लिए हैं ताकि वो मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चियों के बहुत बड़े बड़े दामन अच्छे नहीं लगते हैं। इसके अलावा मैंने इसका जो गला था ना वो भी उतार लिया है, क्योंकि मुझे इतनी लंबाई नहीं चाहिए। 10 से 12 साल की बच्ची के हिसाब से ही मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने दामन के बॉर्डर्स और गले को दोनों को कट कर लिया। ये फ्रंट साइड है, ठीक है जी। तो कटिंग में सबसे पहले हमने बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट को मैंने डबल में फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब जितनी मुझे लेंथ चाहिए ना मैं उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे मार्क कर लूँगी। मुझे 34 इंच लंबाई चाहिए, तो मैं 35 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करके तो यहाँ से इसकी लंबाई निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ बैक पार्ट को निकाल रही हूँ, फ्रंट को हम बाद में कट करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जो है वो मुझे 12 इंच का चाहिए, तो मैं 12 का हाफ 6 होता है, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है जी। हाफ इंच जो है वो सिलाई के लिए हम इसका मार्जिन लेते हैं। तो पूरे 7 इंच पे मैं इसका आर्मोल ले रही हूँ, और यहाँ से मैंने इसकी आर्मोल की लंबाई का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी आर्मोल की शेप बना दूँगी। बच्चियों के लिए हम बिल्कुल फ्री हैंड आर्मोल की मार्किंग करते हैं, कोई ज़्यादा गहरी कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। इसके बाद नीचे से मुझे जितना हिस्सा फिटिंग का यानी बंद रखना है वहाँ पे माप लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं ये इसको ए लाइन में बना रही हूँ, नीचे से ये खुला होगा, तो हम इसका जो दामन है वो नीचे तक लेके जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। चेस्ट जो है वो मैं तकरीबन 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 17 इंचेस चेस्ट की चौड़ाई चाहिए और 16 इंचेस मुझे वेस्ट चाहिए, यानी बिल्कुल हल्की सी फिटिंग इसकी करनी है, हाफ इंच से भी थोड़ी सी कम। तो मैंने 8 इंचेस पे मार्क किया है। अब यहाँ पे आप देखें कि आप ज़्यादा बुरे भी ना लगें चाक, इसलिए मैंने 9 इंचेस पे मार्क किया है। और इसलिए मार्क 9 इंचेस पे किया है क्योंकि ऊपर से जो चेस्ट था ना वो मैंने 8.5 इंचेस यानी 8.5 इंच पे किया था, तो ये 9 इंच पे हाफ इंच बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद नीचे से आप ने क्या करना है, जितना भी आपके पास चौड़ाई में बॉर्डर है ना, फैब्रिक है ना, उस सारे को हमने ए लाइन शेप में इस तरीके से ना, जो हमारी हिप वाला निशान है ना वहाँ से हमने नीचे कॉर्नर पे अपने इंची टेप को या जो भी आपके पास स्केल है रखते हुए आपने इसको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये तो होगी मार्किंग। अब जितनी मैंने कटाई के लिए निशान लगाने हैं वो लगा लेती हूँ। 1-1 इंच में बाहर निशान लगाऊंगी सारा फिटिंग से नीचे, जो मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, ठीक है जी। तो अब जितनी मैंने मार्किंग की हुई है पहले इस सारे की मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो की कुछ भी समझ आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स भी जो है ना वो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकें और उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। अब मैंने कट्स लगा लेने हैं फिटिंग वाली जगह पे, और जहाँ पे मैंने सिलाइयाँ वगैरह लगानी है ना उस हिसाब से। तो अब बैक पार्ट को हम साइड पे करेंगे, और फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना डिज़ाइनिंग के लिए ये वाला फैब्रिक ले लिया है, और ये डबल में मैंने फ़ोल्ड करके बिछाया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 12 इंचज़ है, और इसकी फोल्डेड जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8.25 इंच तक है, ठीक है जी। तो इसको मैं फ्रंट के ऊपर वाले हिस्से में इस हिसाब से रखूँगी कि बैक के बराबर इसकी लंबाई आ जाए, यानी 35 इंच हमारी बैक साइड की जो है ना वो लंबाई थी, तो फ्रंट साइड को मैंने 35 इंच ही रखना है लंबा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस हिसाब से सेट करके बिछा लिया है। ये देखिए, अब मैं इसकी चेक कर लेती हूँ, दोबारा से 35 इंच ही इसकी लंबाई आ रही है। अब इसके ऊपर हमने बैक पार्ट को जो है ना वो बिछा लेना है, ताकि उसके हिसाब से हम इसकी भी जो है ना वो कटिंग कर सकें, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पीसेस के ऊपर बैक को बिछा लिया है, और अब जितनी जो मार्किंग और जो कटिंग मैंने बैक की हुई है ना उसी हिसाब से मैं फ्रंट साइड के पीसेस की भी कटिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न को यूज़ करते हुए। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। हो सकता है आपने इस डिज़ाइन को पहले भी देखा हो थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ, लेकिन इसका जो आइडिया या इसका जो है ना मेथड है वो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद भी आएगा और आप इसको आसानी से बना भी लेंगी, ठीक है जी।
अब इसकी जो कॉर्नर वाली साइड है ना, जहाँ से इसकी चौड़ाई आ रही है और नीचे इसका जो सेंटर है, इनको हमें इस तरीके से तिरछे में आपस में मिला लेना है। आप स्केल की मदद से या इंची टेप की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मिला लें, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर से पहले हम ये ऊपर वाला जो प्लेन फैब्रिक है ना, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसी के बराबर हमने नीचे वाले हिस्से पे ना, इसी के बिल्कुल बराबर बराबर में मार्किंग कर लेनी है, ठीक है जी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, नीचे वाले फैब्रिक को कट नहीं करना। इसको हाफ इंच अंदर की तरफ, ये देखिए खींचा मैंने, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने नीचे वाले पीस को कट करना है, जो कि हमारा सिलाई के अंदर जाएगा, ठीक है जी। हमने नीचे वाले हिस्से को हाफ इंच अंदर करते हुए जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये इसकी शेप आएगी। अब हमने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है अपने प्लेन वाले हिस्से पे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सिंपल भी रहने दें तो कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको सिंपल रखा हुआ। ऊपर से मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया हुआ है फोल्डेड साइड से, तो नीचे से भी मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया, और ऊपर वाले निशान और नीचे वाले निशान को कट्स लगा लेंगे ताकि इसकी जो दूसरी साइड है ना, वहाँ पे भी ये निशान चले जाएं। या फिर आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके ना, इस्त्री की मदद से यहाँ पे आप इसकी क्रीज भी बना सकते हैं। तो ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है, इसको मैंने हाथ से ही ऐसे ही देखें हल्का सा दबाया है तो इसकी क्रीज जो है ना वो बन गई है। अब आप इसकी क्रीज़ के ऊपर जो है ना वो चॉक की मदद से लाइन भी लगा सकती हैं, ताकि जो क्रीज़ है वो अगर वाज़े ना भी हो तो लाइन की मदद से आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने बॉर्डर्स उतार लिए हैं, क्योंकि बच्चियों के बॉर्डर्स लगे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं दामन। तो बॉर्डर्स को हम कहीं और यूज़ करेंगे। इस बॉर्डर के अंदर से भी 3 बॉर्डर्स निकल सकती हैं। तो मैं यहाँ पे ना इस वाले हिस्से में से जो साइड वाले 2 बॉर्डर्स हैं ना वो निकालना चाह रही हूँ, इसलिए जो सेंटर वाला बॉर्डर है ना उसको मैं सेंटर में से कट कर लूँगी, ठीक है जी। तो जो साइडों वाले दोनों बॉर्डर्स हैं ना वो वाले मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग में यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से ये यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा जो है ना दोनों साइडों पे, इनको अंदर की तरफ ऐसे मैं फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है। तो ये सेंटर वाला ये हिस्सा थोड़ा सा बिल्कुल शो होगा, तो दूसरे वाले को भी ऐसे मैं करके ना प्रेस कर लेती हूँ। तो दोनों को मैंने ये देखिए इसी कैसे करते हुए ना, जितने बॉर्डर मुझे चाहिए ना उस हिसाब से मैंने इनको प्रेस करके ना अच्छे से बिठा लिया है। और अब कुछ इस तरीके से मैं इनको सेट करके रखूँगी। तो जो मैंने मार्किंग की हुई है ना उसके बिल्कुल बराबर मैं चौड़ा वाला जो मेरा बॉर्डर है ना वो लगाऊंगी, और उसके थोड़े से फासले पे, हाफ इंच के फासले पे मैंने ना दूसरा छोटे वाला बॉर्डर भी लगा लेना है, ठीक है। ये दोनों बॉर्डर्स जो है ना वो थोड़े थोड़े से फासले पे मैंने लगाने हैं, और साथ ही में मैंने छोटे वाले बॉर्डर के नीचे जो है ना ये लेस भी रखते हुए साथ ही में स्टिच कर लेनी है। तो दोनों साइडों को सेम इस तरीके से मैंने स्टिच कर लिया। ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। अच्छा जी, अब हमने इनको जो है ना वो नीचे वाले दामन के साथ स्टिच करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये स्टिच होंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको स्टिच नहीं कर रहे। पहले हम इसके जो ये वाला हिस्सा है ना इस पे भी हम बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर का ये वाला जो हिस्सा था ना सेंटर वाला, वो मैंने लेके उसको बना के तैयार किया हुआ है। अब इसको मैं उल्टी साइड पे रख के लगाऊंगी, हाफ इंच अंदर करते हुए इस बॉर्डर को, ठीक है। बॉर्डर को मैं अपने जो डिज़ाइनिंग पीस है ना उसकी उल्टी साइड पे रख के लगाऊंगी, इस कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। इस कॉर्नर पे सिलाई लगाने के बाद अब इस बॉर्डर को हम सीधी साइड पे ऐसे पलटेंगे, जो कि बहुत ही आराम से पलट जाएगा। इतनी मुश्किल से नहीं पलटेगा, आराम से ये पलट जाएगा। देखिए इस तरीके से हम जब इसको सीधी साइड पे पलटेंगे तो इसकी जो दूसरी साइड है ना किनारा, उसको भी फोल्ड करना है, ठीक है। और फिर हमने इसकी जो दूसरी साइड है ना यहाँ पे कॉर्नर बना के, तो इसका जो दूसरा किनारा है ना इसके किनारे के ऊपर हमने ये सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे वाली साइड भी फिनिशिंग के साथ बन गई है, ऊपर वाली साइड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से तैयार हो गई है। अब हमने सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए इसको दोनों साइडों पे बराबर हमने ऐसे रखना है, ठीक है। और हाफ इंच नीचे वाला जो फैब्रिक है ना उसको अंदर दबाना है, और इस तरीके से हमने इसकी सिलाई नीचे वाले हिस्से पे लगानी है। और जब हम नीचे वाले हिस्से पे सिलाई लगा रहे होंगे ना तो साथ में हमने ये लेस भी नीचे रखनी है, ठीक है। और फिर इस लेस को भी साथ ही में दबाते हुए एक ही सिलाई के साथ हम ये लेस भी अटैच कर लेंगे और ऊपर वाला हिस्सा भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब हमने इसको फिर से डबल में फ़ोल्ड करना है, और इसके बाद अब हमने गले की मार्किंग करनी है। गला जो है वो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी, और तकरीबन जो है ना वो 5 इंच इसकी लंबाई रखते हुए मैं यहाँ पे इसकी राउंड शेप में मार्किंग कर लूँगी, ठीक है जी। आप गला अगर इससे छोटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपके अपनी चॉइस पे। समर के लिए हाथ से बना रही थी तो इसलिए थोड़ा मैंने जो है ना वो बड़ा गला बना लिया है, अदरवाइज़ आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके सेंटर में ना पट्टी भी लगाने वाली हूँ, ठीक है, बटन पट्टी।
और उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 7.5 इंच से पूरे 8 इंच तक आप इसकी लंबाई रखते हुए कट कर सकते हैं। ठीक है, कट जो है वो हम पट्टी के हिसाब से लगाएंगे। मैंने जो पट्टियाँ 2 तैयार की हुई हैं ना, तो उनमें से एक पट्टी की लंबाई जो है वो 8 इंचेस है, और दूसरी पट्टी की लंबाई में भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ 9 इंचेस मैंने ली है। ठीक है, कट मैंने कर लिया है। और दोनों जो पट्टियाँ हैं, जैसे हम लड़कों के शर्ट के फ्रंट साइड पे 2 पट्टियाँ नहीं लगाते हैं, उसी तरीके से हमने ये पट्टियाँ तैयार की हैं। तकरीबन 1 पॉइंट कम 1 इंच इसकी चौड़ाई है, और 9 इंचेस इस वाली पट्टी की लंबाई है, और दूसरी वाली पट्टी की लंबाई जो है वो मैंने आपको बताई नहीं है, वो 8 इंचेस है। ठीक है जी, तो इन दोनों पट्टियों को हम इस तरीके से दोनों साइड पे लगा के ऊपर नीचे सेट कर लेंगे, जैसे हम लड़कों की जो ना शर्ट पे लगाते हैं। ठीक है जी, तो दोनों पट्टियों को यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे रख के भी मैंने इनको सेट कर लिया है, और बाद में हम इसके काज करके ना तो बटन अटैच कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया डिज़ाइन कंप्लीट। इसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल हमने शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी होंगी। ठीक है जी, बैक का गला हमने बनाना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी लगानी होगी फिटिंग की सिलाई। जो हमने मार्किंग की हुई उसी हिसाब से हम यहाँ तक इसकी फ़िटिंग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नीचे से जो इसकी चाक और दामन है ना, उन पे हम सिंपल पलटे के साथ जो है ना वो लेस अटैच कर लेंगे। चाक और दामन दोनों से जो है ना वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने सिंपल और एक पट्टी लेनी है, और फ्रंट बैक पूरा जो गला है ना उस पर हमने इसको लगा के तैयार करना है, सीज अटैच करनी है, और फाइनल लुक आपको दिखानी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपनी शर्ट को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ इसमें बटन्स की कमी है, जो कि हमने अभी काज नहीं करवाए हुए। जब हम इसको काज करवा लेंगे तो फिर इसके अंदर हमने जो है ना पिंक कलर के, जैसी हमारी लेस है ना उस कलर के हमने यहाँ पे बटन्स अटैच कर लेने हैं। ठीक है जी, और फिटिंग की सिलाई वगैरह लगा लेने के बाद इसकी जो लुक है आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका बॉर्डर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने थोड़ा कम कर लिया है बॉर्डर बच्ची के हिसाब से। चाक और दामन के नीचे मैंने पल्टी के साथ लेस अटैच कर ली है, और लेस भी लगी हुई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। इस तरीके से सिंपल भी और यूनिक सा भी डिज़ाइन है। इसका प्रिंट आप चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसके अलावा इसकी जो स्लीव्स है ना वहाँ पे भी मैंने पल्टी के साथ लेस अटैच कर ली है। इसकी ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। समर में इस तरह की सिंपल जो शर्ट्स है ना ये पहनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग मैंने सिर्फ गले वाली साइड पे कर ली है, बाकी मैंने दामन वगैरह को बिल्कुल सिंपल रखा है। इस तरह की डिज़ाइनिंग करके आप अपनी बच्चियों को घर में ही गर्मियों के लिए प्यारा सा सूट डिज़ाइन करके दे सकती हैं। तो आपको आज का ये ड्रेस डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।